ऑल राइट, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स सीरीज, जहां पर हमने पिछली वीडियो में बॉबस्यूट के प्रॉक्सी टैब के बारे में सीखा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बॉबस्यूट के रिपीटर टैब के बारे में सिखाने वाला हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे रिपीटर टैब को वेबसाइट हैकिंग में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, कैसे आप वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं रिपीटर टैब का, रिपीटर मॉड्यूल का यूज करने के बाद। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, वेलकम टू स्पिन द हैक। मेरा नाम है जील और आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बॉबस्यूट के रिपीटर मॉड्यूल के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली देने वाला हूं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। तो जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि बॉबस्यूट प्रोफेशनल वर्जन को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसकी फ्री वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है। और डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड किया जाता है वो भी मैंने वीडियो बना के रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो सब वीडियो तो आप आई बटन में जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, हम सब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले रिवाइज करवाता हूं कि आप लोग बॉबस्यूट को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीडी डाउनलोड्स लिखना है। सीडी डाउनलोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जावा JARBURP और उसके बाद टैब प्रेस कर दो, ताकि मेरी वहां पर गलती हो गई है छोटी सी, जावा JAR उसके बाद BURP हाइफन और टैब प्रेस कर दो तो पूरा नाम आ जाता है। उसके बाद हम एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा बॉबस्यूट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, रन करते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आप बंद कर सकते हो। टर्मिनल को बंद कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, वापस से दूसरे टर्मिनल को ओपन करना है। उसके अंदर जाकर लिखना है आपको सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। इससे क्या होगा, हमने जो डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन डाउनलोड की थी वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद लिखना है सर्विस MySQL स्टार्ट। ठीक है, तो हमने दोनों सर्विस को स्टार्ट कर लिया। अगर ये दोनों ऑफ होगी तो आपका डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉबस्यूट को नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद हमारा बॉबस्यूट जो होगा वो प्रोफेशनल वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है, अब आपको आपके मोजिला फायरफॉक्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको लिखना है, अगर आपने 127 पॉइंट से कॉन्फ़िगर किया होगा वो वाली वीडियो में तो 127 लिखना है। अगर लोकल होस्ट से किया है तो लोकल होस्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना 127 पॉइंट लिखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर को प्रेस कर देना है तो हमारा डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारा बॉबस्यूट भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले मैं यहाँ पर इंटरसेप्शन को ऑफ कर लेता हूँ। ऑप्शन में जाके देखता हूँ हमारा जो ये जो भी लिस्नर है, प्रॉक्सी लिस्नर, उसको एडिट करके यहाँ पर पोर्ट को मैं 9000 कर देता हूँ ताकि हमारा 8080 जो बिजी है वो बिजी रह जाए। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। जो हमारा 8080 पोर्ट है ना वो थोड़ा सा बिजी है। वो क्यों बिजी है, क्योंकि हमने वहां पर अपने डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को ऑन करके रखा हुआ है, तो बॉबस्यूट वहां पर काम नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, आपके मोजिला में भी प्रेफरेंसेस में जाना है, यहाँ पर प्रेफरेंस में जाओ। उसके बाद यहाँ पर सर्च में लिखो प्रॉक्सी। काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये हमको हर बार करना पड़ेगा, तो जी हाँ, ये हम सबको हर बार करना ही पड़ता है। कोई भी बंदा है जो भी एथिकल हैकर है, जो बड़े से बड़ा एथिकल हैकर है, वो भी हर बार करता है। इट इज बट ऑब्वियस आपको एक करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 ब्राउजर है, 2 ब्राउजर इंस्टॉल कर लो, कोई और गूगल क्रोम को यूज करना चाहते हो उसको कर लो, तो वहां पर आप बाकी सारी चीजें कर सकते हो, यहाँ पर ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन करना जरूरी है, हर बार करना तो पड़ेगा ये। ठीक है, बट ऑब्वियस। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम ये वाला एग्जांपल लेने वाले हैं जिसको कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है वो आपको नहीं पता है तो आप मेरी सबसे पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही नए लग रहे हैं मुझे, तभी आपको नहीं पता कि वल्नरेबिलिटी होती क्या है। लेकिन अगर आपको पता है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है तो यहाँ पर एक टाइप है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे XSS भी कहा जाता है। ये वल्नरेबिलिटी कैसे काम करती है वो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझा दूंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर 4-5 लिंक्स मिल जाती है, उसको जाकर थोड़ा बहुत आर्टिकल होते हैं, 5-6 मिनट होती है आपको पढ़ने में, उसको जाकर पढ़ लिया करो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल नॉलेजेबल चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, यहाँ पर आप इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, वल्नरेबिलिटी को आप कैसे एक्सपोज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके कोई भी पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स ले लो, या फिर जब भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन तो वहां पर बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्स होते हैं जहां पर चेक करना होता है, वो पता है हम करते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट के बाजू में। ये सारी जो चीजें होती है,
रेडियो बटन मेल फीमेल सिलेक्ट करते हैं, वो ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ये जितनी भी चीजें होती हैं उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। तो ये पैरामीटर जितने भी होते हैं वहां पर आप अपना एक कोड इंजेक्ट कर सकते हो, कोड को इंजेक्ट करने के बाद आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे सामने एक पैरामीटर है टेक्स्ट बॉक्स, वहां पर हमको हमारा नेम पूछा गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अपना नॉर्मल नेम टाइप करेंगे तो बट ऑब्वियस यहाँ पर आपको हेलो साइबर से लिख के आ चुका है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पर हम हमारा एक कोड को एक हमारा कोड बनाएंगे, हमारे एक ऐसी चीज बनाएंगे जो कुछ वर्ड्स का कैरेक्टर्स का जॉइंट एक कैरेक्टर्स होंगे जिसको हम अगर यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये एक्सपोज हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट की मदद से छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके बाद हम लिखेंगे अलर्ट, उसके बाद यहाँ पर हम हेड लिखेंगे, हेड को बंद कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, उसके बाद स्क्रिप्ट को बंद कर लेंगे। अब मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया। अब ये क्यों हुआ, अगर इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर दूंगा तो ये कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं। लेकिन हाल फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही मैंने इंजेक्ट किया जावास्क्रिप्ट को तो ये वेबसाइट मैनिपुलेट हो गई और हमको एक पॉपअप दिख गया, वहां पर लिखा हुआ हेड। नाउ लेट मी टेल यू कि आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को लेकर कहां तक जा सकते हैं, ये हद कहां तक पहुंच सकती है, आप इस वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करने के बाद क्या क्या कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जस्ट एक बार सोचो कि क्या हो अगर यहां पर आप किसी भी यूजर को किसी और वेबसाइट पर मैनिपुलेट कर दो। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इंजेक्ट करोगे, कोई ऐसे कोड इंजेक्ट करोगे जिसकी मदद से अगर यहाँ पर कोई भी यूजर सबमिट को क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद वो यूजर कोई और वेबसाइट पे पहुंच जाएगा या फिर आपका कोई पेज होगा जो सिमिलर इस वेबसाइट जैसा होगा वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर पहुंचने के बाद अगर फॉर एग्जांपल सोचो कि यहाँ पर कोई अमेजॉन है, फिर अमेजॉन में ये वाली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को आप अमेजॉन में कैसे एक्सपोज करोगे। तो अमेजॉन में कोई बंदा है वो क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट करना चाहता है, तो उसने बाय नाउ पर क्लिक किया, तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद हमको अमेजॉन का पेमेंट का पेज दिखता है। लेकिन क्या हो अगर वहां पर बाय नाउ में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अवेलेबल हो, वल्नरेबिलिटी हो, क्लिक करने के बाद वो यूजर कोई और वेबसाइट पे पहुंच जाए, वो वेबसाइट सेम टू सेम अमेजॉन जैसी दिखेगी लेकिन उसका सर्वर अमेजॉन नहीं है, उसका सर्वर कहीं और जाता है। तो वहां पर जो भी यूजर होगा वो अपने क्रेडिट कार्ड और सीवीवी नंबर को टाइप करेगा तो सारी डिटेल्स, वो सारा डेटाबेस वो सर्वर पर चला जाएगा जो कि एक हैकर ऑपरेट कर रहा है। तो ये हद तक जा सकती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो ये सोचने में बहुत ही इजी लगती है, बहुत ही इजी चीज लगती है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होती है, इसको नॉर्मल कोई भी बंदा नहीं कर सकता है। तो हमारा काम क्या होता है, हमें इन सारी जो वेबसाइट में ये सारी जो वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल होती है उनको हम लोगों को बचा के रखना होता है, ये हमारा काम है। क्योंकि वी आर एथिकल हैकर्स, जिनको एथिकल हैकिंग नहीं बनना वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने समझा कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या। अब हम बॉक्सशूट में रिपीटर टैब को कैसे यूज करते हैं वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉक्सशूट में जाता हूँ, बॉक्सशूट में जाने के बाद इंटरसेप्ट को ऑन कर लेता हूँ। इंटरसेप्शन को क्यों ऑन किया वो सारी चीजें अगर जानना चाहते हो तो बॉक्सशूट की पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अभी हाल फिलहाल मैं जिल लिखूंगा, ठीक है। अब सबमिट कर देता हूँ तो हम देखेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आ गई। अब हम देखेंगे कि ये रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पर फॉरवर्ड दिख रहा है, ड्रॉप दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, इंटरसेप्शन ऑन दिख रहा है। ये सारी चीजें आप सभी को पता है क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो जो सबसे पहले लाइन है, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन जो है वहां पर एक्सेस वाली रिफ्लेक्टेड ये जो यूआरएल है वहां पर हमने लिखा नेम इज इक्वल टू जिल, ठीक है। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने जिल लिखा है तो यहाँ पर जिल आना चाहिए, वो रिफ्रेश नहीं हुआ ना इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम क्या करते हैं, हमको ये सारी चीजों को रिपीटर टैब में लेके जाना है। आप यहाँ पर रिपीटर टैब देख सकते हो, तो हमको ये सारी चीजें वहां पर लेकर जानी है, ठीक है। ये रहा रिपीटर टैब, तो हमको ये सारी चीजें वहां पर लेके जाने। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू रिपीटर कर सकते हो और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो भी मॉड्यूल में जाना चाहते हो रिक्वेस्ट को लेकर वहां पर जा सकते हो। लेकिन रिपीटर में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि हमें इसको रिपीटर में क्यों ले जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने जो रिक्वेस्ट है वो दिख रही है, इसके अंदर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आप एक बार मैनिपुलेट करोगे, उसके बाद फॉरवर्ड पे क्लिक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैनिपुलेट करता हूँ, बेसिक मैनिपुलेशन करता हूँ, यहाँ पर जिल की जगह पर मैं लिख देता हूँ राज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर दूंगा तो हम यहाँ पर जाकर देखेंगे तो राज आ चुका है,
ठीक है। तो अब एक बार तो आपने फॉरवर्ड कर दिया, अब आपको कोई और आइडिया आया दिमाग में, आपको और कोई चीज करनी उस वो रिक्वेस्ट के साथ, तो आप कैसे करोगे? आप फिर से मोजिला में जाओगे, फिर से फायरफॉक्स को रिफ्रेश करोगे, उसके बाद फिर से इंटरसेप्ट में आओगे, वो वाली लाइन को फाइंड करोगे, वहां पर एडिट करोगे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो बॉबशूट वालों ने क्या किया, हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी करके हम सभी के लिए एक अलग से टैब बना दिया जिसका नाम है रिपीटर। तो हम रिपीटर टैब में कैसे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक बार फिर से इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर मैं वापस से जिल लिख देता हूँ, सबमिट करता हूं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड टू रिपीटर को क्लिक कर देना है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो रिपीटर में पहुंच जाएगी कुछ इस तरीके से। रिपीटर ऑरेंज हो रहा है, देखा आपने? तो हर बार जो भी मॉड्यूल्स में जाएंगे वहां पर वो रिक्वेस्ट ऑरेंज होती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब हम हमारे प्रॉक्सी में से इसको फॉरवर्ड कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट एक बार कैप्चर हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रिपीटर टैब में आपको क्या देखने को मिल रहा है। रिपीटर टैब में आपको दो अलग अलग सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, एक रिक्वेस्ट का सेक्शन है, एक रिस्पॉन्स का सेक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप जितनी भी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करोगे तो वो सर्वर पर नहीं जाएगी, यहाँ पर आप उस रिक्वेस्ट के साथ खेल सकते हो, ठीक है। कैच कैच खेल सकते हो, बॉल है समझ लो, ये इसको कैच कैच करवा सकते हो। आप यहाँ फेंको, ये वहां फेंकेगा। अब इसका यूज कैसे होता है भैया, रियलिटी तो ये, इसको यूज कैसे करते हैं वो सिखाना तू। तो मैं सिखाता हूं आपको कि इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बार जिल को कट कर लिया, जिल को मैं यहाँ पर हटा देता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। स्पेलिंग जो भी होगा वो चलेगा। अब मैं यहाँ पर अगर सेंड करूंगा तो आप देखेंगे इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रेंडर में जाएंगे, क्लिक टू रेंडर पेज करेंगे तो यहाँ पर आपको वो पेज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमने प्रॉक्सी टैब में तो इसको एक बार फॉरवर्ड कर दिया था तो भी वो हमारे पास रहती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर वो हमारे पास रहती है। हमने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया तो भी वो हमारे पास है, लेकिन वो फॉरवर्ड हो जाती है। तो हमारे पास और अगर हम इसमें मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर इसके साथ खेलना चाहते हैं, कोई और बड़े बड़े कोड्स होंगे। जब आप रियलिटी में हैकिंग करोगे, रियलिटी में आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे तो यहाँ पर बड़े बड़े कोड्स होंगे, उसके अंदर आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो टर्न बाय टर्न आप रिक्वेस्ट सेंड करो, रिस्पॉन्स आएगा, सेंड करो, रिस्पॉन्स आएगा। वो सारी चीजें करने से अच्छा यहाँ पर आप एक बार रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लो, इसके बाद इसके साथ खेलो। तो वहां पर मैंने आपको वल्नरेबिलिटी एक्सेस वल्नरेबिलिटी में मैंने आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दिखाई थी, वो स्क्रिप्ट एक्चुअली में काम कैसे करती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस रिक्वेस्ट को यहीं पे रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर टारगेट में प्रॉक्सी में जाता हूँ, रिसेप्शन को ऑन रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से एक बार वो रिक्वेस्ट टाइप करता हूँ, स्क्रिप्ट बूम वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम वापस से लेके चलेंगे सेंड टू रिपीटर, इसके यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे, रिपीटर में जाएंगे। रिपीटर में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी दूसरी रिक्वेस्ट आ गई। ऊपर टैब देख रहे हो, ये टैब देख रहे हो, ये जो टैब है वो दो है, एक ये पहली रिक्वेस्ट है, ये दूसरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सेकंड वाले रिक्वेस्ट में जाते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट टाइप की थी, आपने देखा ना स्क्रिप्ट मैंने वहां पर लिखी, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पर देखो, ये तो कोई अलग फॉर्म है भाई, वहां पर तो हमने कुछ और लिखा था। तो ये जो कंप्यूटर है वेबसाइट की भाषा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर पैरामीटर्स में जाऊंगा, जैसा मैंने वहां पर आपको समझाया पैरामीटर, तो मैं पैरामीटर में जाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं URL, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू में आ जाएगा। वैल्यू जो होती है इसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो हमको ये दिखाएगा। लेकिन अगर फिर से मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो आप यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर उसको देख सकते हो। अब आप यहाँ से इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, यहाँ पर जो भी एडिट करना चाहते हो वो आप एडिट करते रहो और आप जो भी देखना चाहते हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। रिक्वेस्ट करो, रिस्पॉन्स में जाओ, जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ से काम नहीं करा, फिर से रिक्वेस्ट में जाओ, फिर से रिस्पॉन्स में जाओ, फिर से रिक्वेस्ट में जाओ, रिस्पॉन्स में जाओ। आप उस हद तक ये कर सकते हो जब तक आपको एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटी पता नहीं चल जाती। यहाँ पर तो भैया हमको पता है कि वल्नरेबिलिटी एक्सेस वाली है, लेकिन जब रियलिटी में कोई वेबसाइट के लिए बग बाउंटी करोगे, वहां पर बग को फाउंड करना होगा, तब क्या करोगे, तब आपको पता नहीं होगा ना कि क्या कौन सी वल्नरेबिलिटी कहां पर है। तो उस जगह पर आप इस वाले रिपीटर टैब को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ये जो SSID है इसको मैनिपुलेट करके कुछ कर सकता हूं, तो यहाँ पर मैनिपुलेट करो, उसके बाद रिस्पॉन्स उसका देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो और कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूं मैं, क्या नहीं कर सकता, ऐसे करके देखो, ऑब्जर्व करो, चीजों को एनालाइज करो। इस तरीके से आप रिपीटर टैब का यूज कर सकते हो और ये काफी आपके लिए मददगार हो सकता है रिपीटर टैब। तो ये काम होता है रिपीटर टैब का, ठीक है। ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये छोटा काम है, लेकिन ये छोटा काम आपके लिए बहुत आसान काम हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यार, वर्ड्स कभी कभी नहीं आते, मैं जब वीडियो बना रहा होता हूं ना तो वर्ड्स आते नहीं, लेकिन आप पकड़ो, मेरी बात को पकड़ो, मैं बताना क्या चाहता हूं आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा मैं क्या बताने की कोशिश करता हूं। आपको सांस भी नहीं ले रही थी मैंने, ठीक है। तो ये वीडियो के इतना ही आपको, आप सभी को
तो ये वीडियो को इतना ही, आप सभी को समझ में आएगा कि रिपीटर टैप क्या होता है, रिपीटर टैप का यूज क्या होता है। तो अगर ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज जानना चाहते हो, बॉक्सशूट के बारे में और आगे सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी मजेदार तरीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। तो ये वीडियो को इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।